नमस्कार दोस्तों, आपका हेमन टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी खबर है या फिर कह लीजिए कि बहुत ही बुरी खबर है। ज़्यादा बुरी नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ही छोटी बात है अगर देखा जाए तो। चंद्रयान 2 का जो मिशन है इसको रोक दिया गया है। चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग है ये 15 जुलाई 2019 को रात को 2:51 पे होनी थी, जो कि रोक दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बातों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है। नीचे रेड कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो दोस्तों मेरा नाम है हेमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी चैनल हेमन टेक। हेमन टेक में आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों चंद्रयान 2 जो है ये लॉन्च होने वाला था 15 जुलाई 2019 रात को 2:51 पर, जो कि काउंटडाउन के टाइम 56 मिनट्स 24 सेकंड्स पे रोक दिया गया है। माइनस काउंटडाउन होता है, वो माइनस इसीलिए होता है कि सभी सिस्टम्स की चेकिंग की जाती है। आप समझ लो इस बात को कि जब हम किसी बड़े ट्रिप पे जाते हैं, समझो हम दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, ओके, ये छोटा सा ट्रिप होता है। अगर देखा जाए तो 1600 से लेकर के 2000 किलोमीटर का ट्रिप हो सकता है। हम अपनी कार लेके जाते हैं और निकलते हैं, और निकलने के लिए जब उसकी चेकिंग करते हैं, कार की सब चेकिंग करते हैं कि पेट्रोल है कि नहीं, डीजल है कि नहीं, उसकी लाइट चालू है कि नहीं, वाइपर चालू है कि नहीं। अगर इस तरह की चेकिंग करते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी लाइट में प्रॉब्लम है, हेडलाइट में प्रॉब्लम है, तो क्या हम जाना चाहेंगे? ओके, ये इतना 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस में भी हम नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इसकी हेडलाइट की रिपेयरिंग हो जाए, उसके बाद जाए। तो ये तो बहुत ही बड़ा मिशन है और इस मिशन के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ओके, क्योंकि इस मिशन के बाद इंडिया जो है चौथा कंट्री बन जाने वाला है पूरे वर्ल्ड में, जो कि चांद के ऊपर अपने रोबोट्स को लैंड कर पाया है। तो बहुत ही ज़्यादा दुनिया की निगाहें। ऐसे भी इसरो जो है इंडिया का ये दिन पे दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स एक ही ट्रिप में लॉन्च करने का, तो इसका कोई जवाब नहीं है इसरो का और इंडिया का। तो इसी वजह से ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस मिशन के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, ताकि देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये सबसे पहला रोबोट इंडिया का होने वाला है चंद्रयान 2 का, जो कि साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। ये जो मून है, मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। यहाँ पे कोई भी आज तक किसी कंट्री ने लैंड नहीं किया है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो नॉट ओनली फोर्थ कंट्री, आप कह सकते हो कि ये पहला कंट्री है इंडिया का जो कि साउथ पोल पे ऐसी जगह पे लैंड करने वाला है चांद पे, जिसको कभी ने आज तक देखा, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा तक नहीं है और किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। इस जगह पे ये लैंड करने वाला था, तो और है अभी भी। तो ये जो है ये क्यों रुक गया, इसके बारे में बात करते हैं। ये मिशन एक्चुअली मैं रात को लाइव लॉन्चिंग देखने के लिए पूरा रात भर जागा हूँ। मैं 3 बजे तक जागा हूँ जब मुझे खबर मिली कि ये अब रुक गया है, ये मिशन को रोक दिया गया है। तो फिर मैं सोया और थोड़ा लेट उठा आज। तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होकर के इस मिशन को लाइव देखने के लिए मैं रात को जागा था, बट मुझे नहीं मिल पाया। होप कि अगला फिर से जब डेट देंगे इसरो वाले तो मैं फिर से इसका लाइव देख पाऊँ। मैंने इस तरह के बहुत सारे लाइव लॉन्चिंग देखे हुए, चाइना के देखे हैं, जापान के देखे हैं, यूएस के देखे हैं, इंडिया के भी बहुत सारे लाइव लॉन्चिंग्स मैंने देखे हुए हैं रात को जाग के, दिन को। तो मुझे बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों। तो ये जो काउंटडाउन होता है ना, वो हर एक सिस्टम की चेकिंग होती है। ओके, तो ये एक सिस्टम चेक हो गया, पास हो गया, तो ये काउंटडाउन माइनस कम हो जाता है। जैसे कि अभी ये जो रोक दिया गया है ये -56 मिनट्स 24 सेकंड्स पर रोका गया है। तो अभी ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, 55 मिनट्स होगा, फिर 50 मिनट्स होगा, ऐसे करते करते 1 मिनट पे आ जाएगा, -1 मिनट पे, फिर ये धीरे धीरे 1 2 3 4 इस तरह से करते करते नीचे आएगा। और रिवर्स में काउंटिंग होती है एक्चुअली, क्योंकि सभी सिस्टम की चेकिंग होती है ना, तो इसलिए रिवर्स में काउंटिंग करनी है। और जैसे ही ये 3 2 1 0 ऐसा होगा तो फटाक से लॉन्च हो जाता है।
तो ये सिस्टम चेक होता है, इसको सिस्टम चेक बोलते हैं, बिट चेक बोलते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है और इसमें है ना 0.001% भी एरर नहीं रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ट्रिप है, बहुत ही लंबा ट्रिप है और पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस पे, पूरे देश का सम्मान होता है, देश की इज्जत की बात होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं साइंटिस्ट लोग। तो ये इसरो की तरफ से स्टेटमेंट आया हुआ है कि टेक्निकल रीजन की वजह से होगा, कुछ छोटा मोटा खराबी होगा। दोस्तों ये जो GSLV MK3 जो है, ये जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल मतलब जो व्हीकल जिस गाड़ी में इसको बैठा करके लॉन्च किया जाता है। ओके, ये जो है ना यान जो है रोबोट यहाँ बैठा होता है, इस गाड़ी में बैठा करके इसको लॉन्च किया जाता है, तो इसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ये GSLV MK3 है, तो इसकी ऑलरेडी 2 टेस्टिंग हो चुकी है, D1 D2 डेवलपमेंट फ्लाइट 1 2 इस तरह से। तो ये इसका जो है ये 3rd फ्लाइट है, तो होप फॉर द बेस्ट। और ये बहुत ही, इसको जो है ना बाहुबली कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत क्षमता है। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट को लेकर के जा सकता है अंतरिक्ष में। ये बहुत बड़ा यानी पूरी दुनिया की नज़र है इसके ऊपर, ओके, MK3 के ऊपर। तो ये इस तरह का व्हीकल, इसको बाहुबली भी कहा जा रहा है। मार्क 3 जो है ये लॉन्च व्हीकल जो है MK3, इसमें इसके सिस्टम में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मिली है। तो देखिए मिल गई, ये कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो आप? इसको पॉजिटिवली लो, बहुत ही गुड न्यूज़ है ये कि ये मिल गई। अगर ये नहीं मिलती और ये लॉन्च हो जाती और बीच रास्ते में अगर पता चलता कि ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या होता, आप बताइए? पूरा दुनिया हंसता है इसके ऊपर, पूरी मीडिया, पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की मीडिया हंसती, अरे वाह इंडिया बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा था, है ना। तो इस तरह की बात हो जाती। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये लॉन्च से पहले पता चल चुका है। भगवान का शुक्र कीजिए, ओके, कि लॉन्च से पहले पता चल चुका है और इसकी अब रेक्टिफिकेशन होगी। जो नया डेटा आएगा उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सूरज, चांद, धरती, इनके आपस के ग्रेविटेशनल पुश पुल, ओके, खिंचाव और धकेलने को, इस सब चीज़ों को, पुश पुल को भी, इस फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है। मून का जो लूनर डे है, वहाँ का एक दिन, चांद का एक दिन, धरती का 14 दिन होता है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करके जो सर्कमस्टेंसेस आज की रात की जो लॉन्चिंग में थी, सेम उस तरह का सिनेरियो जैसे ही वहाँ पे मिलता है तो वो नया डेट दिया जाता है। तो इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है। आप याद कीजिए वो जो कल्पना चावला जो लौट रहे थे, उनका एक टाइल्स में फ्रिक्शन बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि टाइल्स जो है थोड़ा सा उसका जो सरफेस कहते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा कि थोड़ा सा वो यानी कि चिपकाया गया था बाद में, या फिर रिपेयर था, या समझिए कि वो टाइल्स जो है ठीक से लगा नहीं था, तो उसमें फ्रिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ और वो पूरा का पूरा यान जल गया और सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो नो चांस, कोई चांस नहीं लेना है। इसकी जो लैंडिंग की जो डेट थी ये 6 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में थी, इसी साल के 2019 में। तो होप फॉर द बेस्ट। बहुत ही अच्छा हुआ कि इस मिशन को रोक दिया गया और टाइम से पहले ये सब कुछ अपने को पता चल चुका है। इसके बारे में और भी वीडियोज़ में बताऊँगा कि इसकी नेक्स्ट डेट क्या होने वाली है और चंद्रयान 2 जो है क्यों खास है और इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये क्या करने वाला आखिर वहां जाकर के। तो इस तरह के वीडियोस में आगे चल करके लेके आने वाला हूं। फिलहाल ये खबर है कि -56.24 मिनट्स पे ये रोक दिया गया है मिशन और जल्दी ही, ये छोटी मोटी चीज होगी, मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत ही माइनर चीज होगी, बट नो चांस, बहुत ही बड़ा सम्मान लगा होता है, नाक कट जाती है भाई। तो नो चांस, यहाँ पे कोई चांस नहीं ले सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा भी डाउट आ गया ना, बस नो डाउट, देयर शुड नॉट बी डाउट। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लान होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब रेडी होता है। आप ये मत समझिए कि ये हो गया अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग लगे होते हैं इस काम के पीछे। तो प्लान ए फेल होने के बाद क्या करना है, प्लान बी पूरा का पूरा रेडी होता है। ओके, ये सब कुछ पहले से प्लान होता है कि अगर इस तरह से टेक्निकल कुछ ग्लिच आता है तो नेक्स्ट क्या करना है और नेक्स्ट डेट वीट सब कुछ तय होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता हम सिविलियन लोगों जैसा कि भाई अब क्या करें, ये तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो क्या होगा, और ये भी फेल होगा, प्लान बी भी अगर फेल होगा तो क्या होगा। सब चीज़ें तय रहती है, सब चीज़ें रेडी रहती है। तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए मेरे हिसाब से। तो
तो नेक्स्ट डेट जैसे ही आता है मैं आपको बताता हूँ, और भी बहुत सारे चंद्रयान 2 के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने सभी दोस्तों के लिए वीडियो शेयर करके बताइए कि ऐसी बात हुई है चंद्रयान 2 के बारे में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर चंद्रयान 2 के बारे में आपको कोई भी सवाल हो। ओके, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह नजदीक से स्टडी किया हुआ है चंद्रयान 2 को। कोई भी सवाल हो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं। तो दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर टेक्नो चैनल हीमन टेक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।